मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बीएड की मान्यता को लेकर हम सबके मन में कई तरह के विचार हैं, जैसे कि वर्ग 3 में बीएड मान्य है या नहीं, या बीएड वालों का सिलेक्शन डीएड वालों के बाद होगा, बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। नोटिफिकेशन में तो बीएड वालों पर विचार करने को कहा गया है। पता नहीं क्या होगा बीएड वालों का। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए सोर्सेस से आपका यह डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। नमस्कार, वेलकम टू फिलिप एकेडमी। दिस इज कृष्णकांत शुक्ला। दोस्तों, हम एनसीटी की वेबसाइट पर हैं। एनसीटी भारत सरकार का एक अंग है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। भारत के अंदर संचालित सभी विद्यालयों में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं इस वेबसाइट में एक्ट एंड रेगुलेशन के अंदर। इसमें आप देख पा रहे होंगे 3rd नंबर पर है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। हम इस पर जब जाएंगे तो हम पाते हैं कि कई सारे गजट नोटिफिकेशन एनसीटी द्वारा रिलीज किए जाते हैं। हमारे लिए जो जरूरी है वो हम देखेंगे एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन अगस्त 2010 का और 1 जून 2018 का। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं 2010 का गजट नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये देखिए यहाँ 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है। इसमें जो न्यूनतम योग्यता बताई गई है प्राथमिक शिक्षक के लिए वह क्या है दोस्तों, जो 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हुई थी, जिसे संविदा में वर्ग 3 बोलते हैं, उसमें जो नियुक्ति दी गई थी वो 2010 के जो गजट नोटिफिकेशन है एनसीटी का उसके आधार पर दी गई थी। उसमें जो लिखा गया है आप देखें, अगर जो कक्षा 1 से 5 तक की हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यहाँ पर डिप्लोमा लिखा गया है, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यहाँ पर डिप्लोमा की बात की गई है। तीसरा पॉइंट है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक DLED, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा। तो दोस्तों, आपने देखा इसमें कहीं भी शिक्षा शास्त्र में स्नातक की बात नहीं की गई, मतलब BEd की बात नहीं की गई। तो इसीलिए जब वर्ग 2011 में नियुक्तियां दी गई थी उसमें वर्ग 3 के लिए DEd को मान्य किया गया था, लेकिन एनसीटी समय समय पर इसमें सुधार करती रहती है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अमेंडेड गजट नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018। देखिए आप यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 2018 का है। ये देखिए 28 जून 2018, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे 28 जून 2018। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि पुनः अधिसूचना, इसमें 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की जाती है। तो जो हमने अभी 2010 का गजट नोटिफिकेशन देखा, ये वाला 2010 का जो नोटिफिकेशन है, इस पे चेंज किए गए हैं। चेंज क्या किया गया है कि अनुच्छेद स्नातक एवं तथा प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा निम्नलिखित को शामिल किया जाता है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd। देखिए आप उसमें कहीं भी BEd की बात नहीं थी, लेकिन एनसीटी ने सुधार करके BEd को ऐड किया है। आगे क्या लिखा गया है, जिसने उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 3 उप पैरा ए मतलब एडी नहीं है, उसमें ए मतलब लेटर ए है इंग्लिश का, ए के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा होगा। जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जब 2010 में जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें DEd था, BEd की बात नहीं थी। तो जब इसको सुधार करके BEd ऐड किया गया है, तो आप ये बताइए कि आपको बाहर कैसे किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो टीचर का नोटिफिकेशन आया, उस पे जो हमने देखा कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु
विचार किया जाएगा। तो विचार किया जाएगा से मत तात्पर्य क्या है? पूरे नोटिफिकेशन में आप पाएंगे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि डीएड वाले को वरीयता दी जाएगी, डीएड वाले को बीएड वाले से पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसे ना तो वरीयता लिखा गया है ना प्राथमिकता दिया गया है, इसमें लिखा गया है विचार किया जाएगा। तो विचार किया जाएगा तो हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। जब किसी की नियुक्ति होती है तो उसे पूर्ण रूप में शिक्षक नहीं बनाया जाता, उसे 2 वर्ष का एक प्रोविजनल प्री टाइम पीरियड होता है जिसमें वो ट्रेनी की तरह कार्य करता है। इस 2 वर्ष के ड्यूरेशन में बीएड कैंडिडेट जो है, जिसने बीएड की शिक्षा ली हुई है और वर्ग 3 में सिलेक्ट हुआ है, उसे 2 वर्ष के अंदर एक 6 महीने का एलिमेंट्री एजुकेशन का एक क्या करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा और उसे अपने संकुल या जिला शिक्षा जो भी मुख्यालय है वहां पर जिला शिक्षा अधिकारी के पास उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा और तब जाकर आपका संविलियन हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तब तक आपका संविलियन नहीं होगा और अधिकारी चाहे तो आपको बाहर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी या डीएड वालों के बाद आपका सिलेक्शन होगा जब पोस्ट बचेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको इसका फॉर्म ही नहीं फिल किया जाता। का विचार किया जाएगा मतलब कि आपको नियुक्ति दी जाएगी जब आप उस पे 2 वर्ष का आपको टाइम पीरियड दिया गया है। उस 2 वर्ष में जब आप वो 6 महीने का कोर्स जो ब्रिज कोर्स है वो पूर्ण कर लेंगे तो आप शिक्षक हो जाएंगे, अदरवाइज आपको हटाया भी जा सकता है। दैट मीन्स विचार किया जाएगा मतलब आपको शिक्षक बनाने की जो अंतिम प्रक्रिया है उस तक आपको ले जाया जाएगा जब आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूर्ण कर लेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए फिलिप एकेडमी के साथ। तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हुआ होगा अगर आपको ऐसे ही